औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस्लामिक टीचर की जानिब से आज एक नई वीडियो लेके आपके पास आया हूँ। आज जिस मौजू पे मैं आपसे जो है वो आपको बता रहा हूँ, मुझे इस पर काफ़ी कमेंट्स आ चुके हैं और काफ़ी मेल्स आ चुकी हैं कि बहुत ज़्यादा न्यू जनरेशन भी इस मर्ज़ में मुब्तला हो रही है। उन्होंने पूछा है कि इस्लामिक टीचर आप हमें वज़ाइफ के ज़रिए से या हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई एक जो है वो सुन्नत, उनकी बताई हुई एक सुन्नत आप हमें बताएं जिसके ज़रिए से हम शुगर की बीमारी से महफूज रह सकें। उन्होंने बताया कि जिन्होंने भी बताया कि जो भी मैसेजेस आए हैं उन्होंने बताया कि हम आपके जो रूहानी फ़ज़ाइल हैं, जो आप अपने जो इस्लामिक टीचर चैनल है जहाँ पर आप ये लगाते हैं, उनसे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और हमें उस फ़ायदे से हम ये सोच रहे हैं कि क्यों ना हम शुगर की जो बीमारी है उसको हम ख़त्म कर सकें। शुगर आप हमें कोई ऐसा अमल बताएं जिससे शुगर में हम कमी कर सकें। न्यू जनरेशन को मैं बताता चलूँ, अगर आप में भी ये अलामात हो रही हैं शुगर की, तो आपको भी चाहिए कि आप भी इस अमल को इसको करें। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको शुगर कभी भी नहीं आएगी। अगर आप टॉयलेट का बहुत ज़्यादा रुख करते हैं, जैसे कि जिन लोगों को शुगर के शिकार होते हैं, तो जिस्म में खुराक शुगर में तब्दील करने के लिए ज़्यादा बेहतर काम नहीं कर पाती, जिसके नतीजे में दौरान खून में शुगर की मकदार बढ़ जाती है और जिस्म इसे पेशाब के रास्ते बाहर निकालने लगता है। यानी टॉयलेट का रुख ज़्यादा करना पड़ता है। ताहम इस मर्ज़ के शिकार अक्सर अफराद खामोश अलामत से वाकिफ़ ही नहीं होते और ना ही इस पर तवज्जो देते हैं। ख़ास तौर पर रात के वक़्त या फिर जब एक दो मरतबा टॉयलेट का रुख करते हैं तो मामूल समझा जा सकता है, लेकिन जब ये मकदार बढ़ने लग जाती है और आपकी नींद भी इस पर मुतासर होती है, तो ये भी एक अलामत हो सकती है कि अगर आप में ये अलामत पाई जाती है तो आप समझ लें कि ये शुगर की एक शक्ल हो सकती है। दूसरा ये है कि आपको मामूल से ज़्यादा प्यास लग रही है। बहुत ज़्यादा जब आप पेशाब आने लगता है और आप टॉयलेट का रुख करते हैं, तो उस सूरत में आपके अंदर पानी की कमी हो जाती है और पानी की कमी जब हो जाती है तो जिस्म को पानी की ज़रूरत होती है, जिसके नतीजे में वो पानी मांगता है और आपको प्यास लगती है। जो शुगर के मरीज़ होते हैं उन्हें जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स या दूध वगैरह के ज़रिए से अपनी प्यास बुझाने की ख्वाहिश हमेशा लगी रहती है, तो ये ख़तरे की अलामत हो सकती है, क्योंकि मीठे मशरूबात जो हैं वो खून में शक्कर की मकदार को बढ़ा देते हैं, जिसके नतीजे में प्यास कभी ख़त्म होने में आती नहीं है और ये समझ ही नहीं आती कि मैं अब हमेशा मुझे प्यास लगती है और ये क्यों लगती है। आपका जो जिस्म है उसमें काफ़ी हद तक आपका वेट लूज़ हो जाता है। जो जिस्मानी वज़न होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा मकदार में आपका वज़न कम होने लगता है। जब पेशाब ज़्यादा आता है तो दूसरी तरफ खून में मौजूद शुगर पाए जाते हैं, जिससे कैलोरीज़ का जिस्म में जज़ब ना होना भी शामिल होता है। और अक्सर जो मेडिकल साइंस है वो भी ये चीज़ कहती है कि शुगर का इल्म होने की सूरत में जब लोग अपना जो ब्लड शुगर है कंट्रोल करना शुरू करते हैं, तो इसके नतीजे में वो काफ़ी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो कि आपके जिस्म को बढ़ाती हैं, वज़न बढ़ाती हैं, उसके नतीजे में वो नहीं खा पाते, तो इससे भी आपका जो ब्लड शुगर है लेवल है वो भी काफ़ी कम हो जाता है। और अगर आपको कमज़ोरी और भूख का जो है वो एहसास हो रहा है कि ये कोई गैर मामूली बात नहीं है, शुगर के मरीज़ों के लिए अचानक ही उनको एकदम भूख लगने लग जाती है और उनके अंदर फ़ौरन कार्बोहाइड्रेट से फ़ौरन भरपूर ग़िज़ाएँ जो हैं उनकी ख्वाहिश करता है कि मैं ये जो चीज़ है वो खाऊं। जब किसी फ़र्द का ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसे ग्लूकोज़ का मसला बन जाता है, जिसके नतीजे में कार्बोहाइड्रेट्स से भरपूर ग़िज़ाएँ जो हैं वो इस्तेमाल करता है और इसके अंदर चीनी के इस्तेमाल की ख्वाहिश भी बढ़ने लग जाती है और मुसलसल जो है वो चक्कर आना शुरू हो जाता है।
یہ بھی علامت ہے. اگر آپ بہت زیادہ تھک رہے ہیں تو یہ بھی علامت ہے. تھکاوٹ اس طریقے سے ہوتی ہے کہ جب آپ خوراک جسم میں توانائی بڑھانے میں ناکام رہ جاتی ہے اور ضرورت کے مطابق توانائی نہ ہونے کی وجہ سے پھر انسانی جسم ہے اور وہ احساس اس کی سستی کا احساس جو ہے اس میں بڑھ جاتا ہے. تو اس طرح ٹاپ 2 میں شوگر لیول اوپر نیچے ہونے کی وجہ سے بھی تھکاوٹ کا احساس جو ہے وہ پایا جاتا ہے. پل پل مزاج بدلتے رہنا یا پھر چڑچڑا پن جو ہے انسان کے اندر جب آ جاتا ہے، جب بلڈ شوگر کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے تو آپ کو کچھ بھی اچھا محسوس نہیں لگتا. ایسے صورت میں مریض کے اندر جو چڑچڑا پن ہے اچانک غصے کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اور یہی وہ وجہ ہے، آپ کو بتاتے چلوں کہ یہی وہ وجہ ہے کہ شوگر ڈپریشن جیسی علامات کو بھی ظاہر کر دیتا ہے. اکثر ہم دیکھیں کہ ہم اپنے ارد گرد میں دیکھیں، اپنے گھر میں دیکھ لیں، ہم اپنی والدہ کو دیکھ لیں، اللہ نہ کرے کہ وہ اس مرض میں مبتلا ہوں، لیکن ہم دیکھ لیں اپنے خاندان میں، فیملی میں، کہ جن کو بھی شوگر ہوتا ہے تو ان کا ڈپریشن جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. انہیں وہ ہر وقت غصے کی حالت میں رہتے ہیں اور اس سے بینائی بھی جو ہے وہ بھی دندلاہٹ کا شکار ہو جاتی ہے. اگر آپ کی آنکھوں میں ایسی دندلی سی آپ کو جو ہے یہ پکچر آنا شروع ہو جاتی ہے، آپ کی یوں سمجھ لیں کہ آپ کے جو آنکھوں کے پکسلز ہیں وہ تھوڑے سے کمزور ہو جاتے ہیں، جس وجہ سے ہر چیز آپ کو دھندلی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. اور جب یہ دھندلی نظر آنا شروع ہو جائے گی تو یہ بھی ایک جو ہے وہ شکل ہوتی ہے. تو زخم یا خارش کے بڑھ جانے میں تاخیر ہوتی ہے تو یہ بھی ایک اس کی شکل ہوتی ہے. مثانے کی شکایت ہوتی ہے، مثانے میں شکر زیادہ مقدار میں ہو جاتی ہے تو بیکٹیریا جو ہے وہ کافی زیادہ گروتھنگ وہاں سے کرتا ہے، جس کے نتیجے میں مثانے میں انفیکشن بڑھ جاتے ہیں. جب بار بار انفیکشن کا سامنا کرنا پڑتا تو یہ ایک بہت زیادہ جو ہے وہ خطرناک علامت بھی ہو سکتی ہے. تو اس صورت میں شوگر کے جو مریض ہیں ان کو ٹیسٹ کرنا چاہیے. اور آج جو میں آپ کو میں بتاؤں گا، اگر آپ اس کو فالو کریں گے، جن لوگوں کو شوگر ہے یا پھر یہ علامات جو ابھی میں نے آپ کو بتائی ہیں، اگر آپ ان علامات کو، یہ علامات آپ پر ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو ممکن ہے کہ اللہ نہ کرے، میں کہہ رہا ہوں اللہ نہ کرے شوگر ہو، لیکن ممکن ہے کہ ہو بھی سکتا ہے. اگر یہ علامات آپ پر آ رہی ہیں تو آپ اس چیز کو فالو کریں جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں. آپ روزانہ کے حساب سے، آپ ڈیلی کے حساب سے کلونجی کا استعمال کریں، کیونکہ اس چیز کا جو ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، کیونکہ یہ ایک جہاں تک میرا اپنا تعلق ہے وہ ایک جو ہے اسلامک ٹیچر ہونے کے حوالے سے وہ میڈیکل کے ساتھ بھی ہے، اور الحمدللہ میں نے MBBS جو ہے وہ کیا ہوا ہے. اور MBBS کرنے کے بعد جو ہے میں آج اس تحقیق پر اور اس رزلٹ پر جو ہے وہ میں پہنچا ہوں کہ جو لوگ کلونجی کا اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں اور شوگر لیول جو ان کا اگر ہائی ہوتا ہے، جب وہ یہ کلونجی کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ رزلٹ دوبارہ سے وہ ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس کے بالکل برعکس آتا ہے. ہم لوگوں نے، میں نے خود ذاتی طور پہ بہت زیادہ لوگوں کو اس کا معائنہ کیا ہے، کیونکہ جس لیبارٹری میں جو ہے وہ کام کرتا تھا شروع میں، تو اس لیبارٹری میں کافی زیادہ اس طرح کے لوگ شوگر کے سے جو مرض کے لوگ تھے وہ وہاں پہ آتے تھے. تو میں نے 100 میں سے تقریباً 50 بندوں کو یہ مشورہ دیا کہ آپ دوبارہ جب ٹیسٹ لینے کے لیے آئیں تو آپ کلونجی کا استعمال کر کے آئیں، تاکہ میں جو ہے اس چیز پہ تحقیق کر سکوں. کیونکہ میڈیکل سائنس کی اگر جہاں تک بات کی جائے، آج وہ بھی گھٹنے ٹیک چکی ہے، کیونکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی علم تھا وہ رب کی طرف سے دیا جانے والا تھا، اور اللہ پاک نے کوئی بھی جو بیماری تھی یا کوئی بھی وہ چیز تھی، اس کا علم اللہ پاک نے براہ راست جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے.
मैंने जो टेस्ट किया है, जो लोग कलवंजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं और उसको फिर मैंने बताया है कि आप जब दोबारा आएँ और अपना जो शुगर है उसको टेस्ट करवाइएगा। अभी तक मैंने जितने भी लोगों पर ये रिसर्च की है, अल्हम्दुलिल्लाह उनका जो रिस्पॉन्स है वो 100% जो पॉजिटिव आया है। क्योंकि जहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ, बीमारियाँ जितनी भी आई हैं वो सब की सब अल्लाह पाक की जानिब से ही आई हैं, और इसका इलाज भी हम अगर रब करीम के साथ, अगर हम मेडिकल साइंस भी जहाँ पर बीमारियों का इलाज करने पे घुटने टेक जाती है और वो कहती है कि इसके आगे मेडिकल साइंस कुछ भी नहीं कर सकती, वो मजबूर हो जाती है, वो कहती है कि ये मर्ज़ जो है ये लाइलाज है। लेकिन अगर उसी मर्ज़ को हम कुरान और हदीस से अगर इसको झंझोड़ें और इसके ज़रिए से, रूहानी अमाल के ज़रिए से हम उसका जो है वो करें, तो उसमें काफ़ी हद तक बेहतरी आती है। और मेडिकल साइंस ख़ास तौर पे जो मुस्लिम्स हैं, जितने भी लोग इस फील्ड में वर्क कर रहे हैं, जो साइंस के लोग हैं मुस्लिम्स, उनका ये कहना है कि अगर हम जो है अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बताई हुई चीज़ें हैं, अगर हम उसको फॉलो करें तो हम बहुत ज़्यादा बीमारियों से बच सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक कलवंजी है। कलवंजी के बारे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक भी कहा है कि ये मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा है, हर बीमारी में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही चीज़ लेकर के मैंने भी जो है इस पर तहकीक शुरू की कि जब मैंने ये कहा कि जब ये हर चीज़ के लिए शिफा है तो क्यों ना ऐसे शुगर के लिए भी जो है वो मैं टेस्ट करूं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो वो टेस्ट है वो काफ़ी हद तक कामयाब रहा है और उसके काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए हैं। आपको बताते चलूँ कि आपने करना क्या है। मॉर्निंग टाइम आपने जो है नाश्ता करने से पहले आपने 6 दाने कलवंजी के बाकायदा आपने यूज़ करने हैं। 6 दाने कलवंजी आपने यूज़ करनी है और 1 वीक तक आप इसको यूज़ करें। एक हफ्ते तक आप इसको यूज़ करने के बाद आप अपने किसी भी लेबॉर्ट्री जहाँ पे आप टेस्ट करवाते हैं, जहाँ पर आप वीकली टेस्ट करवाते हैं, आप वहाँ पे करवा सकते हैं। किसी डॉक्टर के पास आप करवा सकते हैं। जब वहाँ पे आप इसको टेस्ट करवाएंगे, आप खुद ये तब्दीली अपने जिस्म के अंदर देखेंगे कि टेस्ट करने से पहले और बाद में आप अपना शुगर लेवल जो है वो चेक कीजिएगा। उससे काफ़ी हद तक जो है वो आप बहुत ज़्यादा, मैं कह रहा हूँ, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है अगर आप इसको यूज़ करें। बाकी सारी बात होती है यकीन पे, क्योंकि हम लोगों का जो यकीन है, अगर हम लोग अपना यकीन 100% इस पे ले आए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं खुद एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर होने की हैसियत से मैं एक डॉक्टर होने की हैसियत से और एक इस्लामिक टीचर होने की हैसियत से, दो चीज़ें जब मैं दोनों पे जब मैंने रिसर्च की है, जो मुझे ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है वो इस्लाम के ज़रिए से और इन कुरानी आयात के ज़रिए से इलाज का। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि आज से कुछ अर्सा पहले जब पाकिस्तान में डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, बहुत कम हुआ करते थे, जब बहुत बड़े बड़े शहरों में जो है वो डॉक्टर हुआ करते थे, तो जितनी भी मर्ज़ें हैं वो कुरान और सुन्नत के हवाले से की जाती थी। आपके मोहल्ले में कोई नमाजी आदमी, परहेज़गार आदमी था जिसके पास ये इज़्न होता था और वो जो है चंद कुरानी आयात को पढ़ के आपके माथे के ऊपर वो हाथ रख के फूक, जैसे ही वो फूक मारता था और जैसे ही वो ये अमल करते थे, क्योंकि वो कुरान मजीद पढ़ के जो अमल करते थे और उससे आप फ़ौरन जो है वो सेहतयाब हो जाया करते थे। उसी टाइम उठने की देर होती थी। और आजकल जो बीमारियां हैं वो 2 दिन 3 दिन, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तब भी 4 दिन तक लाजमी रहती हैं। मैं इस जानब आपको इस वजह से दिला रहा हूँ क्योंकि आप ख़ास करके जो न्यू जनरेशन है आने वाली, वो 100% इस बात पे यकीन कर जाए, क्योंकि जब लोग उलमा के पास नहीं बैठते, जब उलमा के बारे में मजाक बनाएंगे, जब उनके बारे में तरह तरह की बातें करेंगे, तो न्यू जनरेशन जो है वो, मुझे डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो उलमा से नफ़रत न करने पड़ जाएं। जब ऐसा भी दौर आएगा तो फिर उन्हें मसले मसाइल कौन सिखाने वाला होगा। मेरी कोशिश ये है कि आप इस चीज़ को, इस मेरे इस पैगाम को
آپ زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کریں تاکہ شوگر کے جو مرض میں مبتلا لوگ ہیں، چاہے وہ بہت زیادہ پرانی شوگر ہے یا چاہے وہ نئی شوگر ہے، تو ان سے گزارش ہے کہ آپ کوئی بھی میڈیسن لینے سے پہلے آپ جو صبح نہار کے بعد 6 دانے کلونجی باقاعدہ یوز کریں، اور 1 ہفتے بعد آپ اپنا ٹیسٹ کرائیں تو آپ کو اس میں مثبت تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ اگر اس چیز پہ بلیو نہیں کرتے، خدا رہا اس چیز پہ یقین کریں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک چیز اس طرح ہے جس طرح پتھر پر لکیر، اس میں ہم شک کر ہی نہیں سکتے بذات ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے۔ آپ اس چیز کو فالو کیجئے گا، آپ خود اپنے جسم کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ بہت بڑی تبدیلی دیکھیں گے، اور یہ تبدیلی دیکھ کر کے آپ بہت زیادہ خوش بھی ہوں گے، کیونکہ ایک آپ کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا ان چیزوں پہ۔ باقی آپ سے میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے جو میں ہمیشہ کرتا ہوں، اس طرح کی مزید جو اچھی ویڈیوز ہیں اس کے لیے آپ ہمارا چینل اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور ایسی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل جو ہے وہ دیکھتے رہیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے لیے دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، کوئی کوتاہی ہوئی ہو، میری غلطی کوتاہی کو آپ معاف کر دیجیے گا، اور میں اللہ پاک سے بھی دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہماری ماؤں بہنوں اور بھائیوں کو اس شوگر جیسی مرض سے محفوظ رکھے، اور آپ میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ پاک جو ہے وہ مجھے میرا جو خاتمہ ہے وہ ایمان پہ کریں، اور اللہ پاک جو ہے وہ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ میں جس طریقے سے انسانیت کی خدمت کر رہا ہوں، میں صرف یہ سوچ ہے میری کہ میں اس سوچ سے کر رہا ہوں کہ میرا رب، میں نے مجھے کسی انسان سے کچھ لینا دینا نہیں، آپ سے میں جب آپ تک یہ پیغام پہنچا رہا ہوں، مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، میں اس کی جو ہے صرف اور صرف یہی چاہتا ہوں کہ ایک بہترین صدقہ جاری ہو جو میرے مرنے کے بعد مجھ تک ملے۔ میری ویڈیوز ہوں گی، جب یہ فائدہ آپ اٹھائیں گے انشاءاللہ مجھے ضرور یاد رکھیں گے۔ تب تک کے لیے انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے لیے ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اور ہمارا چینل اسلامک ٹیچر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور اس ویڈیو کو ضرور آگے شیئر کیجیے گا، جہاں تک ہو سکے شیئر کیجیے گا۔ اس سنت کو اپنا لیں، 100 شہیدوں کے برابر بھی ثواب ملے گا فتنوں کے اس دور میں، اور آپ کا جو ہے علاج بھی ہو جائے گا۔ خدا حافظ۔